तो हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे कुछ स्टॉक्स को लेके जिसमें कल हमें यहाँ पे तेज़ी देखने को मिलती है। ठीक है, एंड हम उसके साथ में फंडामेंटल्स भी यहाँ पे चेकआउट करेंगे, राइट। तो जो पहला जो स्टॉक निकल के आ रहा है ना, वो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प का। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो कल इसमें ना यहाँ पे 7% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली थी, राइट। एंड अगर मैं इसके चार्ट की बात करूँ तो इसका वन डे का यहाँ पे टाइम फ्रेम का आपको चार्ट को आपको देखने को मिल रहा है। तो प्राइस ने क्या करा था कि यहाँ से 159 से लेकर 127 के रेंज में यहाँ पे अटका हुआ था काफ़ी टाइम से। ठीक है, अब जैसे इसने इसका ब्रेकआउट यहाँ पे कर दिया 159.90 पैसे का यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, वैसे आपको यहाँ पे एक बड़ी बुलिश कैंडल यहाँ पे देखने को मिली थी। एंड तभी आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा कि 7% का इसने तेज़ी देखने को मिली थी, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स को लेकर। ठीक है, तो अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूँ तो कंपनी हर साल अपने रेवेन्यू तो यहाँ पे इंक्रीज़ कर रही है, राइट। 15,000 करोड़ का, देन 20,000 करोड़, देन 23,000 करोड़। ठीक है, अगर कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनकम भी यहाँ पे इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो अगर इनकम की बात करूँ तो 4,000 करोड़, देन 6,000 करोड़, देन अगेन 6,000 करोड़, मतलब साथ साथ में ही चल रहा था। ठीक है, एसिड रेवेन्यू के साथ साथ इनकम भी मतलब जनरेट तो कंपनी कर ही रही थी। ठीक है, एंड वहीं पे अगर मैं तुम्हें बात करूँ ना तो अर्निंग पर शेयर इसका इंक्रीज़ हो रहा था। यस, अर्निंग पर शेयर भी इसका इंक्रीज़ हो रहा था। 3.54, देन 4.66, देन 4.85। तो ये भी अच्छी बात है कि चलो ठीक है, इसके साथ साथ अर्निंग पर शेयर भी आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करूँ कंपनी के बाद एसिड्स की, हाँ, कंपनी यहाँ पे एसिड्स भी यहाँ पे इंक्रीज़ कर रही है 2,75,000 करोड़। देन अगेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 3 लाख करोड़, देन 4,49,000 करोड़। ठीक है, अगर एसिड्स इंक्रीज हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है लाइबिलिटीज भी बढ़ेंगी, लेकिन एज कम्पेयर टू एसिड्स से लाइबिलिटीज तो कम होनी चाहिए, राइट। एंड अगर यहीं पे मैं अगर लाइबिलिटीज़ की बात करूँ तो क्या हो रहा है कि लास्ट के टाइम पे ना यहाँ पे जितना ये एसिड्स तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन लाइबिलिटीज़ भी अगर आप देखो ना तो सेम सेम ही चल रही है, थोड़ा डिफरेंस है। देन 4,91,000 करोड़, देन 4,45,000 करोड़। तो एसिड्स के साथ साथ ना लाइबिलिटीज़ भी मतलब सेम सेम चल रही है, मतलब जो ठीक तो नहीं है कंपनी के लिए, राइट। तो आने वाले टाइम में मे बी शायद लाइबिलिटी स्कोर कम कर दें। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अगेन, अगर भी हम चलते हैं कि कंपनी के पास यहाँ पे कैश पड़ा है कि नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर बात करें तो कंपनी के पास कैश है कि नहीं पड़ा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी के पास जो कैश है ना, वो माइनस में चल रहा है, -28,000 करोड़, -41,000 करोड़। देन अगेन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आते आते -64,000 करोड़। मे बी शायद कहीं पे इन्वेस्टमेंट करा होगा, क्या करा होगा, इसलिए यहाँ पे आपको नेगेटिव में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। सो वही है। सो अगर मैं बात करूँ इसको कब आपको लेना चाहिए, तो अगर देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे लेने का, बट अगर चार्ट को मैं देख के भी बताऊँ फंडामेंटली भी कंपनी तो सही तो लग रही है, तो अगर वापस ही इसकी करेक्शन देखने का मिलेगी ना आपको, देन 140 से 127 के बीच में आप इसको अगेन उठाने के बारे में सोच सकते हो, राइट। तो बात करते हैं अभी नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट स्टॉक हमारे यहाँ पे कौन सा है, ठीक है। तो अगर मैं नेक्स्ट भी हम ना नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, वो है मंदिरा, जिसमें हमें कल यहाँ पे 6% का यहाँ पे हमें तेज़ी देखने को मिली। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप इसका अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, 2,95,000 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है, राइट। तो बात करें इसके चार्ट के बारे में तो वन डे का टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। मार्केट ना यहाँ पे अपना हायर है यहाँ पे क्रिएट कर रहा था। ठीक है, बाबा हायर क्रिएट कर रहा था, जैसे 23,000 2,390 का जैसे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया ना, तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग कैंडल देखने को मिलती है, बुलिश कैंडल यहाँ पे देखने को मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख रहे होगा कि 6% का इसने यहाँ पे मूव दिखाया था, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करना, तो कंपनी हर साल अपना रेवेन्यू तो यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, 77,000 करोड़, 93,000 करोड़, देन 1 लाख करोड़, 1,42,000 करोड़। तो साथ साथ में अगर बात करें इसकी इनकम की, अगर कंपनी का अगर रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, सॉरी रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो इनकम भी कंपनी की यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, 1,800 करोड़, देन उसके बाद सीधे बढ़ के 6,500 करोड़, देन 10,000 करोड़, देन 11,000 करोड़। तो रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी की इनकम भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड अगर बात करें इसके ईपीएस की, तो अर्निंग पर शेयर की अगर बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर भी इसका इंक्रीज हो रहा है, 89, देन 101 हो गया, राइट। तो ये अच्छी बात है इसमें दिख रही है हमें। अगर बात करें सबसे पहले कंपनी क्या अपने यहाँ पे एसेट्स इंक्रीज कर रही है, हाँ जी, कंपनी यहाँ पे अपने एसेट्स भी इंक्रीज कर रही है, 1,36,000 करोड़, देन 1,65,000 करोड़, 1,72,000 करोड़, देन 2 लाख करोड़। ठीक है, अगर एसिड्स बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है लाइबिलिटीज़ भी तो यहाँ पे बढ़ेंगी कंपनी की। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो ना, तो एसिड्स के साथ साथ में तो लाइबिलिटीज़ भी बढ़ रही है, लाइक सेम सेम ही चल रहा है। अगर यहाँ पे 2 लाख करोड़ है, देन अगर नीचे देखोगे तो मतलब उससे कम है, 1,37,000 करोड़ है। तो ये आपको ठीक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, चलो ठीक है यार, एज कम्पेयर टू एसिड से लाइबिलिटीज इनकी थोड़ी कम देखने को मिल रही है, राइट। कंपनी के पास फ्री कैश यहाँ पे पड़ा है कि नहीं पड़ा हुआ है,
देखो 2022 में तो कंपनी के पास 21 और 22 में कंपनी के पास 11,000 करोड़ कैश पड़ा था, देन 3,000 करोड़, देन आते आते 2023 में इसका क्या हो गया था, -13,000 करोड़ का इसका पास क्रैश फ्लो था, मतलब था ही नहीं, राइट। मे बी शायद कुछ खरीदा हो, क्या करा हो, तो वो देखने वाली बात है। बट हाँ, इस कंपनी की यहाँ पे बैलेंस शीट आपको बढ़िया देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ तो इसको कहाँ पे अगर आपको लेना चाहिए, जैसे अगर आप उसको डिप पे देखने को मिलेगा ना, तो डिप पे आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो उठाने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। सो बात तो हम तीसरी कंपनी की बात करते हैं, वो आपको दिख रहा होगा गेल, ठीक है। इसमें कल हमें ना यहाँ पे 4% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली थी, राइट। तो अगर मैं इसके चार्ट की यहाँ पे बात करूँ ना, तो अगर चार्ट की बात करूँ तो प्राइस ना यहाँ पे 130,000 के 130 रुपये के आसपास ना। ऑलराइट। तो अगर मैं तीसरी कंपनी की बात करूँ, सो आपको यहाँ पे गेल देखने को मिलेगा, जिसमें कल आपको 4% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली थी, राइट। तो अगर इसके मार्केट कैप की बात करूँ, तो मार्केट कैप इसका अच्छा खासा लंबा बड़ा देखने को आपको मिल रहा है, 2,28,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर बात करूँ इसके चार्ट की, तो जो चार्ट है ना, 1 डे का टाइम, 1 वीक का टाइम फ्रेम का आपको यहाँ पे चार्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 130 के बाद तो ये तो रुका ही नहीं था, देन 130 से तो सीधे 203 के आसपास आ गया था, राइट। मतलब आपको दिख रहा होगा कि कंपनी यहाँ पे हाई राइज फॉर्मेशन बना रही थी, हाई राइज बना रही थी। देन आपको अगर इसके हाई की बात करें तो 203 का इसका हाई आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो देखो, कंपनी हर साल अपना रेवेन्यू इंक्रीज तो कर रही है, राइट। 95,000 करोड़, 1,48,000 करोड़, 1,35,000 करोड़, ठीक है। अगर रेवेन्यू इसका बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है इनकम भी इसकी यहाँ पे इंक्रीज होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है हाँ जी, इंक्रीज इनकम भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। 12,000 करोड़, देन 5,000 करोड़, थोड़ी कम होगी, राइट, उसके नेक्स्ट ईयर। देन उसके बाद फिर बढ़ी 9,899 करोड़, ठीक है। मतलब ठीक ठाक चल रहा है। अगर ईपी अर्निंग पर शेयर की बात करूँ, तो हाँ जी, वो भी इसकी इंक्रीज़ हो रही है, 18.40। फिर उसके बाद फिर अगेन कम होगी, 18.49। देन उसके बाद अगेन इसमें बढ़ी। तो अच्छी बात है, मतलब बैलेंस शीट इसकी ठीक ठाक देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके एसिड्स के बारे में, तो एसिड्स तो कंपनी यहाँ पे इंक्रीज़ कर रही है अपने 74,000 करोड़, 81,000 करोड़, देन 96,000 करोड़। अगर वहीं पे अगर एसेट्स बढ़ा रही है, तो जाहिर सी बात है लाइबिलिटीज़ तो बढ़ेंगे, लेकिन वो कम होनी चाहिए, राइट। जैसे 25,000 करोड़, 27,000 करोड़, एंड वहीं 32,000 करोड़, तो ठीक दिखने को मिल रहा है कि हाँ एसिड्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन लाइबिलिटीज़ एज कम्पेयर से कम यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये बढ़िया बात है। एंड अगर बात करूँ इसके कैश फ्लो के बारे में कि फ्री कैश कंपनी के पास पड़ा है कि नहीं पड़ा है, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास जो कैश है ना, वो यहाँ पे माइनस में आपको देखने को मिल रहा है, -9,000 करोड़। फिर एक प्लस में आ गया था 3,000 करोड़, कि हाँ कैश तो पड़ा था 2,000 करोड़। एंड वहीं पे अगर आपको अगेन देखने को मिल रहा है तो -62,000 करोड़, -6,225 करोड़ का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो देखो यार, बैलेंस शीट तो इसकी एकदम फंडामेंटल तो एकदम इसमें आपको अच्छा देखने को मिल रहा है, राइट। तो आई प्रेफर कि जैसे अगर आपको बॉटम पे मिलेगा ना, देन आप इसको प्रेफर कर सकते हो अगेन उठाने के लिए, क्योंकि इसका फंडामेंटल भी स्ट्रॉग है, मतलब अच्छी कंपनी है, मतलब सही चल रहा है यार। तो जैसे अगर डिप पे मिलेगा ना, तो इसको उठा लेना, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट हाँ डिप पे आप इसको बाई कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली भी अच्छे एंड चार्ट भी इसका आपको ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट।